तो जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों हमने 3 निबंध ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि आपके JSSC CGL के सिलेबस में पढ़ना है। साथ ही साथ झारखंड में जो शिक्षक बहाली हो रही है इसमें भी आपको ये निबंध पढ़ना है। तो आज मैं आपके लिए चौथा निबंध लाया हूं जो कि BN हौदार द्वारा रचित है और जिसे आपको पढ़ना है। और यहाँ पर मैं पूरा हिंदी अनुवाद में आप लोगों को बता रहा हूं और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अच्छा से इस वीडियो को देख लेते हो तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे आप इजीली बना सकते हो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है खोरठा के, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोरठा में ज़रूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो मैं लाया हूँ ये निबंध, चौथा निबंध जो है आपके सिलेबस में, वो है सर्वधर्म समभाव आर राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इसका मतलब होता है सभी धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय एकता को बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप इसी से समझ गए होंगे, इस टाइटल से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि सभी धर्म को समान भाव से देखना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय एकता को कैसे बना के रखना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिसको आपको पढ़ना है, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, धर्म का अर्थ काफ़ी विस्तृत है, बहुत गहरा है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो ऐसा नियम या कानून धर्म है जिसे पूरी दुनिया का कार्य व्यापार ठीक से चलता है। अर्थात धर्म का मतलब है नियम, यानी धर्म का मतलब क्या है? नियम है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है धर्म का मतलब क्या है। ठीक है, धर्म समाज को चलाने का नियम है। धर्म समाज को चलाने का नियम भी है। धर्म का मतलब कर्तव्य भी है। सबों का अपना अपना धर्म होता है। समाज का धर्म व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म अथवा कर्तव्य है उसे ही नियम कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है अथवा कर्तव्य है उसे ही नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम तथा समान नहीं समाज होगा। यानी समाज का धर्म जब मिलता है अर्थात जमा होता है तो इसे संयम या संयम कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। संयम मतलब होता है व्यक्ति के धर्म, यानी व्यक्ति का धर्म प्लस समाज का धर्म। यानी संयम का अर्थ होता है व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति के धर्म मतलब व्यक्ति का धर्म प्लस समाज का धर्म इक्वल टू संयम होता है, यानी संयम। आगे देखिए, इस संयम से पूरा समाज और दुनिया में सुख चैन रहता है। यानी इसी संयम के कारण पूरी दुनिया और समाज में सुख चैन रहता है, ये कहना चाहते हैं कवि। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा में है, वेद व्यास जी जब महाभारत 18 पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथ लिख के खड़े हुए तो एक व्यक्ति ने पूछा, आपके द्वारा लिखित इन बड़े बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा? यानी आप लोगों को पता ही होगा कि वेद व्यास जी महाभारत की रचना करते हैं और 18 पुराण का भी रचना करते हैं। तो एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपके द्वारा इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई है, इसे कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा? तब जब ये पूछा गया उनसे, तब उन्होंने क्या कहा, ये देखिए, उन्होंने ये कहा, इस पर व्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्रव्यम परोपकार पुण्याय पापाय पर पिंडम। ये संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना पुण्य है तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा ये श्लोक कहे गए हैं। तो ये व्यास के द्वारा कहा गया है। और दोस्तों पूछा भी जा सकता है कि व्यास महाभारत की रचना किसने की है, तो वेद व्यास आप कह सकते हो। और 18 पुराण की रचना किसने की, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी क्या कहा है, देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं के समान भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। यानी इसका मतलब है दूसरों की भलाई करना धर्म है और दूसरों को सताना पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं, ठीक है, दूसरों की भलाई करना धर्म है और दूसरों को सताना पाप है। इसका मीनिंग होता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। ठीक है, यानी दूसरों को सताना पाप है और दूसरों की भलाई करना धर्म है।
इस पंक्तियों का यही अर्थ निकलता है। आगे देखिए, सभी कोई सुख चैन से जिए तथा सभी जीवों को सुख दर्द होता है, यही समझ के हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा हो। यानी हमें वैसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा नहीं हो। ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि सभी सुख चैन से जिए। काम ऐसा करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया ठीक से चले। यही मुख्य बात संपूर्ण दुनिया के धर्म चलाने वाले मुनि, महात्मा, पैगंबर, ईसा, मौलवी, फ़कीर और गुरु सभी ने अपने अपने धर्मों में कहा है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए और जिससे पूरी दुनिया अच्छा से चले। यही हमारे सभी धर्म गुरुओं ने कहा है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी ने यही कहा है। सभी धर्मों का मूल भाव जैर भाव, मूल भाव मतलब होता है जैर भाव, उसे रूट भी कह सकते हो। चाहे वो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म हो, फिर कोई अन्य धर्म, यानी सभी का मूल भाव सभी धर्मों का एक ही है। ठीक है, आगे देखिए, जब जब यहाँ पर देख सकते हो आगे क्या है, जब जब आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया और अपने स्वार्थ को देखने लगा, समाज के स्वार्थ को भूल गया और दूसरों को सताने लगा, तब मुनि, महात्मा, फकीर, गुरु जन्म लिए और धर्म को चलाए। यानी जब जब आदमी क्या हो गया, अपने कर्तव्य को भूल गया और अपना स्वार्थ देखने लगा, तब इस धरती पे मुनि, महात्मा, फकीर, गुरु इन लोगों का जन्म हुआ और अपने धर्म को वो चलाएं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जब जब आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया और स्वार्थ को देखने लगा, तब किनका जन्म होता है, या इससे भी रिलेटेड कुछ भी बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए समरी बता रहा हूँ, इसको आप एक बार समझ लो। आपके एग्ज़ाम में कुछ भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर सॉल्व कर लोगे, और इसका क्यूज तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दिया जा चुका है। समाज को ठीक से चलाने के लिए कानून और कायदा बनाए। ईसा के नाम से ईसाई, पैगंबर मोहम्मद के नाम से इस्लाम धर्म बना, फिर कितना कितना पंथ और संप्रदाय बना। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि गुरु नानक जी हैं वो सिख संप्रदाय को चलाएं, कबीरदास जो है कबीर पंथ को चलाएं, रैदास जी रैदासी संप्रदाय को चलाएं। तो इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं एग्जाम में। तो अब देखिए आगे क्या है, एकम सद विप्रा बहुधा बादंती, यानी ईश्वर एके गो है, मकिन पैत झन फरक मकिन, पैत झन फरक बचिक हत। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कवि कि ईश्वर हमारे जो हैं एक ही, लेकिन सभी अलग अलग मानते हैं, सभी ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ईश्वर एक ही है लेकिन लोग उसे अलग अलग रूप में मानते हैं या जानते हैं। फिर नीचे आगे और एक चीज़ है, कबीरदास जी का श्लोक है, कबीरदासो जी ओसने कहले हत, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूँ कौन भरमाया, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, तो में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। ठीक है, ये जो श्लोक है हमारे जो हैं कबीर जी के द्वारा कहा गया है। वेद किताबें पढ़े वे कुतबा वे मौलाना के पांडे, के नाम धरायो एक माटी के भांडे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां किसने कहा है, तो ये कबीर जी ने कहा है। आगे देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इकबाल जी ने कहा है। आगे देखिए, हजरत जी हैं वो स्वामी साहब हैं। किताब का मतलब होता है कुरान, कुतबा का मतलब होता है कुतुब, या किताब का बहुवचन भी जो होता है कुतबा होता है। बेगर अलग अलग होता है इसका मीनिंग। भाड़े का मतलब होता है बर्तन। चाधी यानी विवाद में या व्यर्थ में।
ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल सारांश में बता दिया है और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से बना सको। तो सिंपल सा है, इस चैप्टर को आप एक बार देख लेना और एक बार समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप बना लोगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो जहां पर मैंने ऑलरेडी क्विज करवा दिया है। और ये था आपका चौथा निबंध। इसके बाद हम लोग 5वें निबंध में जाएंगे। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको सिंपल से पढ़ लेना है कि सभी धर्म को समान भाव से देखना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए। और सभी धर्म जो हैं एक समान है लेकिन सभी अलग अलग नामों से जानते हैं। और सभी यहाँ पर और एक चीज़ दिया हुआ है कि किन किन धर्मों को किस किस उनके जो गुरु हैं वो कौन कौन है, वो सब भी यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हो संयम, बेकैत। संयम का अर्थ क्या होता है? बेकैत के धर्म यानी व्यक्ति का धर्म और समाज के धर्म को मिलाने से संयम का निर्माण होता है। संयम से रहना चाहिए। फिर आपको पूछा जा सकता है कि वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने किसकी रचना की है? तो उन्होंने 18 पुराण की रचना की है, साथ ही साथ महाभारत की भी रचना की है। और यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं तो इस श्लोकों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये श्लोक दे देगा और ये श्लोक किसने कहा है वो भी पूछा जा सकता है, या इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास ने भी जो कहा है, तुलसीदास जी जो थे उन्होंने जो कहा है वो भी दे सकता है। ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। तो इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आप देख सकते हो नीचे जो सभी धर्म के जो मूल भाव हैं उससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं प्रश्न। फिर ये हो गया नीचे वाला जो है, जो कबीरदास जी ने जो श्लोक कहे, इन श्लोकों का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सा ये चैप्टर आप हिंदी में समझ लो और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से बना लोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।